नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अपने सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत कथा। इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद उसे भी स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। यदि आप अपने पितरों को तृप्त करके मोक्ष दिलाना चाहते हैं तो आपको पूरे विधि विधान से श्रद्धा भाव से इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए और व्रत रखें तो व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे व्रत भी पूर्ण होगा और पुण्य लाभ भी प्राप्त होगा। तो आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो जरूर लिखें। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग की बात है। महिष्मती नाम का एक नगर था। उस नगर में राजा इंद्रसेन का शासन था। राज्य हर प्रकार के सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। धन और धान्य की वहाँ कोई कमी नहीं थी। सारी प्रजा अपने राजा का गुणगान करते हुए नहीं थकती थी। सारे खुश और खुशहाल थे। राजा भी अपनी प्रजा को खुश देखकर बहुत ही खुश रहा करते थे। जो भी राजा के दरबार में आता निराश होकर नहीं जाता था। तो एक दिन की बात है, राजा दरबार में बैठे थे। उसी समय देव ऋषि नारद जी वहाँ पर प्रकट हो गए। तो देव ऋषि को देखकर राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुए और खड़े होकर उनका खूब आदर सत्कार किया और फिर आसन पर बैठने के लिए कहा। तो बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी सेवा की और फिर उनके आने का कारण पूछा। तो नारद जी कहने लगे कि मैं तो घूमता घूमता एक दिन यमलोक पहुंच गया था, जहां पर तुम्हारे पिताजी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। तो पिताजी के संदेश के बारे में सुनकर राजा तो बड़े ही उतावले हो गए और कहने लगे कि हे देव ऋषि, मुझे जल्दी से बताओ, मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है। तो नारद जी कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे पिताजी एकादशी का व्रत किया करते थे। किसी कारणवश उनमें विघ्न पड़ गया था, तो उसकी वजह से उन्हें यमलोक में यमराज के निकट समय काटना पड़ रहा है। उन्हें तरह तरह की यातना दी जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करो तो तुम्हारे पिताजी को नरक लोक से मुक्ति मिल सकती है और वो स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना सुनते ही राजा इंद्रसेन ने नारद जी से कहा कि आप मुझे कृपा करके इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि बताएं। उसके अनुसार ही मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करूँगा। तो नारद जी ने कहा कि महाराज, इंदिरा एकादशी के दिन तुम स्नान करके अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि कार्य करो। वहाँ पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति जरूर रखना। उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करवाना, दान और दक्षिणा देकर गाय, कौवा, चिंटी, कुत्ते इन सबको भी भोजन खिलाना। इसके बाद तुम भगवान ऋषिकेश की पूजा फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि से करना। रात के समय जागरण करना। उसके अगले दिन दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके पूजा पाठ करना। फिर ब्राह्मण को भोजन करवा कर यथासंभव दान दक्षिणा देकर पूरे प्रसन्नचित मन से उसे विदा करना और अपने व्रत का फल अपने पिताजी को दे देना और उसके बाद में तुम अपने व्रत का पालन करना। अगर तुम इस तरह पूरे विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिताजी को अधोगति से मुक्ति मिल जाएगी। वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। जब अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आई तो राजा ने नारद मुनि के बताए अनुसार पूरी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत और पूजन किया। दान और दक्षिणा देकर अपने व्रत को पूरा किया। इस तरह व्रत करने से व्रत के पुण्य प्रताप से राजा के पिता को अधोगति से मुक्ति मिल गई और वे यमलोक से मुक्त होकर भगवान विष्णु लोक के पास चले गए। उसके बाद राजा भी अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे गीता जी का 7वां अध्याय और उसका महात्म्य। इसे एकादशी के व्रत के दिन जरूर सुनना चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए
मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो ध्यानपूर्वक सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई मुझे ठीक से जान नहीं पाता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। ये मेरी ही माया है। इस प्रकृति को जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इसकी दूसरी प्रकृति है चेतना, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। यह प्रकृतियाँ हम ही से उत्पन्न हुई हैं, और हर प्रकृति जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में, रस में मैं ही हूँ। चंद्रमा, सूर्य और प्रभा मैं ही हूँ। सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज है, वो भी मैं ही हूँ। सब प्राणियों के जीवन में और तपस्वियों के तप में मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारत, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता, ये मुझ में हैं। सत्य, रज, तम, ये तीनों गुणों के भावों से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से बसते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूढ़, नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, वो मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको बसते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें सदा मुझ में एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझको प्रिय है। यद्यपि वे सभी भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझको पा लेते हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे वे अविनाशी अव्यतम को देहधारी मानते हैं। योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, परंतम इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी इस भ्रम जाल में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने में अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष पर ब्रह्मा, आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान जाते हैं,
वे समाधिनिष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। तो ये था 7वां अध्याय। अब अपने सुनते हैं इसका महात्म्य। लक्ष्मी नारायण की जय हो। श्रीमन नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक पटेल नामक नगर था जिसमें संपूर्ण वेश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर जाता था। तो एक बार कहीं जा रहा था तो रास्ते में सर्प ने उसे डसा, जिसके कारण वह मर गया। उसके साथ उसका मित्र था। उसने वहीं पर उसका दाह क्रिया कर दिया और आगे चल पड़ा। जब लौट कर घर आया तो उसके पुत्र ने पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। तो उसके मित्र व्यापारी ने कहा कि तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। यह पदार्थ तेरे पिता का ही है, तू ले ले। 1 करोड़ रुपया दे दिया और गति करने को कह दिया, क्योंकि वह अवगति मरा था। तो उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसने से मरे हुए व्यक्ति की गति कैसे होती है। तो पंडितों ने कहा कि नारायण बलि करवाओ, उड़द के आटे का पुतला बनाओ, चुनिया चढ़ाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही वैसी ही करके बड़ा यज्ञ किया। बहुत ब्राह्मण जिमाए, श्राद्ध पिंडल पतल करवाए। बाकी द्रव्य जो बचा चारों भाइयों ने आपस में बांट लिया। एक पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा तो जरूर। यह सोचकर अपने पिता के मित्र के पास गया और जाकर पूछा कि मुझे वो जगह बताओ जहाँ मेरे पिता को सर्प ने डसा था। तो व्यापारी मित्र ने कहा कि बेटा, मैं वह जगह क्यों बताऊं तुम्हें वहाँ लेकर ही चलता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। यह कहकर व्यापारी मित्र अपने दोस्त के बेटे को लेकर चल पड़ा। वहाँ गए तो देखा कि वहाँ एक सांप की बांबी थी, जिसे वह वेश्या का पुत्र खोदने लगा। तो वहाँ से एक सर्प निकल आया और कहने लगा कि तू कौन है और मेरे घर को क्यों खोद रहा है। तो उस बालक ने कहा कि मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा है। मरने के बाद मैंने सर्प की योनि पाई है। तब पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कोई यतन बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो उसके सर्प पिता ने कहा कि हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवा के उसकी सेवा कर, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो जाएगा। तब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने भी गीता का पाठ करने वाले पंडित थे उन सबको बुलाकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करवाया और बड़े ही श्रद्धा भाव से उन्हें भोजन कराया। तब उन साधुओं ने उस बालक को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे पिताजी तत्काल अधम देह से छूटकर देवदेही प्राप्त करें। तो उनका आशीर्वाद मिलते ही पंडितों का आशीर्वाद मिलते ही उस लड़के के पिताजी अधम देह से छूटकर देवदेही पाई और विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को चले गए और जाते हुए अपने पुत्र का धन्यवाद करते गए। अपने पिता के आशीर्वाद से वह सर्व सुखी हो गया। हे लक्ष्मी, यह 7वें अध्याय का महात्म्य है। जो भी इसे श्रद्धा भाव से सुनता है उसके पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है। तो यह था गीता जी का 7वां अध्याय और उसका महात्म्य। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में जय हो श्री कृष्ण भगवान की अवश्य लिखना। अब अपने सुनते हैं कि राधा रानी के नाम को एक बार लेने की कीमत क्या होती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो एक बार एक संत जी के पास गया और जाकर बोला कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वो ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप लोग कुछ ऐसा कीजिए जिससे उसका मन भगवान में लग जाए। तो संत जी ने कहा कि ठीक है बेटा, तू अपने पुत्र को मेरे पास लेकर आना। तो संत जी के कहे अनुसार अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर उन संत महात्मा के पास गया। वहाँ जाते ही संत जी ने उसके बेटे से कहा कि बेटा राधे राधे बोल। तो बेटा कहने लगा कि मैं क्यों बोलूँ। तो संत जी कहते हैं कि बेटा बोल राधे राधे। लेकिन वो लड़का बार बार मना करता रहा।
और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। तो इस तरह कहते ही संत जी ने कहा कि जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को लिया है, सिर्फ एक बार। इतना कहकर वो चले गए और वह आदमी अपने बेटे को लेकर घर आ गया। समय बीतता गया। वह अपनी सारी उम्र गुजार के एक दिन मृत्यु को प्राप्त हुआ तो यमराज के पास पहुंचा। तो यमराज ने उससे पूछा कि कभी कोई अच्छा काम किया है? तो उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। अब आप उसकी महिमा बताइए। तो यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे नहीं पता। तो यमराज कहने लगा कि चलो इंद्र के पास चलते हैं, वही बताएगा कि राधा रानी का नाम लेने की कीमत क्या होती है। तो वह व्यक्ति बोला कि मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। तो यमराज सोचने लगा ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी उसने पालकी मंगवाई और उसे बिठाया। 4 कहार लग गए। वो बोला कि यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। तो यमराज जी ने वैसा ही किया, एक कहार को हटाकर उसकी जगह स्वयं लग गए। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम को लेने की कीमत क्या होती है। तो इंद्र बोले कि महिमा तो बहुत है, पर क्या है कि मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। सोचते सोचते वो कहने लगे कि चलो पितामह ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही इसके बारे में बता सकते हैं। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि इंद्र जी, ऐसा है कि दूसरे कहार को हटाकर आप भी यमराज जी के साथ मेरी पालकी को उठाइए। तो अब एक और यमराज पालकी उठा रहे थे और दूसरी तरफ इंद्र लग गए और पहुंच गए पितामह ब्रह्मा जी के पास। तो पितामह ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। इतने में वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। तो पितामह कहने लगे कि महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शंकर को जरूर पता है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी पता चल जाएगा भी एक बार नाम लेने की कीमत क्या होती है। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह पितामह आप लग जाइए। तो पितामह ने ऐसा ही किया, तीसरे कहार को हटाकर उसकी जगह स्वयं लग गई, क्योंकि राधा रानी के नाम की कीमत तो जाननी थी। अब पालकी के एक ओर यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे तीसरी जगह पितामह ब्रह्मा जी सब मिलकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम को जपने की महिमा क्या है? केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप हमें कृपा करके बताइए। तो भगवान शिव कहने लगे कि मुझे भी नहीं पता। तो वो कहने लगे, तो अब हम क्या करें, हमें तो महिमा जाननी है। तो शिव जी सोचते हुए कहने लगे कि भगवान विष्णु को जरूर पता होगी, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी जान लूँगा कि एक बार नाम लेने की महिमा क्या होती है। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि अब आप ऐसा कीजिए कि चौथे व्यक्ति को हटा दीजिए और आप पालकी उठाइए। तो शिव जी ने ऐसा ही किया। तो इस प्रकार चारों कहार ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज और इंद्र बन गए और उसकी पालकी को उठाकर विष्णु लोक को चले गए। वहां जाकर विष्णु जी से पूछा कि हम एक सवाल लेकर आपके पास आए हैं, उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। इस तरह कहकर उन्होंने कहा कि एक बार श्री राधा रानी को नाम लेने की महिमा क्या है, हमें बताइए। तो विष्णु जी कहने लगे कि अरे, जिस पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हो, तो इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी के नाम को लेने के कारण आपने इसे पालकी में उठा लिया है, तो अब तो ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलता है तो मैं सारा काम छोड़ के खड़ा हो जाता हूँ, और साथ में दा का शब्द उच्चारण करता है, मैं उसकी ओर दौड़ लगा लेता हूँ, उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ।
क्योंकि जो मेरी परम प्यारी राधा के नाम का उच्चारण करता है तो मैं उससे बहुत खुश होता हूँ और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता हूँ। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। अब अपने सुनते हैं 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 11वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। तुंगभद्र नामक एक नगर था जिसके राजा का नाम था सुखानंद। वह लक्ष्मी नारायण की सेवा किया करता था। वहाँ एक धनवान धनपात्र विद्वान पंडित रहता था। वह पंडित नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी वहाँ नित्य जाकर लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करता और गीता जी का पाठ भी बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनता था। ऐसा ही सेवा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत अतीत देशांतर फिरते फिरते उस नगर में आए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी तो राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी और कहा कि तुम वहाँ पर रुक जाओ। तो अतिथि वहाँ पर रुक गए। राजा ने सीधा दिया रसोई कर कर अतीत बड़े ही प्रसन्न हुए। अमृत बेले राजा उनके दर्शन को गए थे तो राजा अपने बेटे को साथ लेकर गए। कई भृत्य साथ थे। राजा उस हवेली में गए और वहाँ पर जो महंत था उसके साथ राजा बातचीत करने लगे और राजा का पुत्र वहाँ पर खेलने लगा। वहाँ उस हवेली में एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। तो राजा के नौकरों ने राजा को खबर की। राजा को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। राजा सेवा करता था, कथा भी सुनता था, परंतु पुत्र मोह के कारण राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई और राजा कहने लगे कि हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा जी, चलो चलें, देखते हैं कहाँ है तुम्हारा पुत्र। तो राजा, ब्राह्मण और महंत जी वहाँ पर गए जहाँ राजकुमार मरा हुआ पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रेत, तुम इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का जी उठे और मैं तुम्हें गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना, इससे तेरा कल्याण हो जाएगा। अब तू मुझे तेरे पिछले जन्म की बात बता। तो प्रेत कहने लगा कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहाँ एक दुर्बल ब्राह्मण आया था। वह इस खेत में गिर पड़ा। उसके अंग से खून निकलने लगा। तभी वहाँ पर एक चील आ गई और वो उसके मांस को नोच नोच कर खाने लगी। मैं वहाँ पर बैठा देखता रहा। मेरे मन में बिल्कुल भी दया नहीं आई कि इस ब्राह्मण को छुड़ा दूँ। इतने में एक और पंडित वहाँ पर आ गया और मुझे देखकर कहने लगा कि अरे हल जोतने वाले ब्राह्मण, तेरे कर्म तो चंडाल के हैं, तू निर्दयी है। तेरे खेत के पास ब्राह्मण का मांस चील खा रही है और तू छुड़ा नहीं रहा। तू आंखों से अंधा है क्या? तेरे इस कृत्य के लिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू प्रेत योनि पाएगा। तब मुझे अपनी भूल का पछतावा हुआ और मैंने उसी समय उस ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए और विलाप करने लगा। मैंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, अब तुम मुझे बताओ कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब पंडित ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं ले सकता, प्रेत की योनि तो तुम जरूर पाएगा, लेकिन कोई तुम्हें गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। तो इस तरह प्रेत ने अपनी कथा सुना दी। तो विपर ने राजा से पूछा। तो राजा ने कहा कि इसका उद्धार तो करिए, पर इससे कहिए कि मेरे बेटे को जीवित कर दे, मेरे इकलौता ही पुत्र है। तब विपर ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तो उसी समय प्रेत की देह छूटकर उसने देवदेही पाई। राजा का पुत्र भी जिंदा हो गया। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप में खड़ा होकर सबका धन्यवाद करने लगा। तभी स्वर्ग से विमान आया और उसमें सवार होकर वह वहाँ से चला गया। राजा का पुत्र भी गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण को प्राप्त हुआ। वह भी विमान में बैठकर बैकुंठ को चला गया। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ सुना और मन में कहा कि पुत्र पुत्री आदि सभी से विरक्त होकर गीता का पाठ करें, तुलसी में जल डाला करें। इस प्रकार राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। तो ये था गीता जी का 11वां अध्याय और उसका महात्म्य। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो जरूर लिखें। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।